आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ, पीछे तक बहुत दूर तक लोग ही लोग हैं। गांव के लोग हैं, पिंडों के लोग हैं, शहर के लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, 2.5 साल पहले आप लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत देके हमारी सरकार बनाई थी पंजाब में। 117 में से 92 सीट, आज तक पंजाब के इतिहास में कभी किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई, इतने बहुमत से सरकार नहीं बनी। जब इतने बहुमत से आपने सरकार बनाई थी तो आपकी उम्मीदें भी थी कि सरकार जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगी। जब से आपने सरकार बनाई है, हमारी सरकार रात दिन 24 घंटे आप लोगों के लिए काम करने में लगी हुई है। जब हम चुनाव में घूमा करते थे, सबसे बड़ी समस्या लोग बताते थे, हम जहां भी जाते थे लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे कि देखो जी कितने हजार रुपए का बिजली का बिल आ गया, इतने हजार रुपए का आ गया। हमने आने के बाद पुराने बिल माफ कर दिए और बिजली फ्री कर दी। जिसका जीरो बिजली का बिल आता है, जरा हाथ खड़े करके बता दो किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है। सबके हाथ खड़े हो गए, सबके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा वादा हमने जो किया था कि बिजली फ्री कर देंगे, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कहा था आपका इलाज फ्री कर देंगे। पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, सिविल अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, वहां पे सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज फ्री करने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप लोग गए होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक में पूरा इलाज फ्री है और शानदार इलाज मिलता है। पूरे पंजाब में जगह जगह स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसा भी मान साहब ने बताया, 48,000 सरकारी नौकरियां अभी तक दे चुके हैं। पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी या सिफारिश लगानी पड़ती थी। जब तक आप किसी अफसर को, किसी मंत्री को, किसी विधायक को नहीं जानते, आपको नौकरी नहीं मिलती थी। ये 48,000 नौकरियां जो दी हैं, एक भी नौकरी में एक नए पैसे की रिश्वत किसी ने नहीं लिया। किसी को रिश्वत से और किसी को सिफारिश से नौकरी नहीं मिली। आपके पड़ोस में, आपके पिंड में अगर किसी को नौकरी मिली है, उससे पूछ लेना कि किसी को सिफारिश करनी पड़ी या किसी को पैसे देने पड़े। जब मैं पहले चुनाव प्रचार में पंजाब आया करता था, मैं देखता था टंकियों पे बच्चे चढ़े रहते थे पक्का करने के लिए। अब कई लोगों को पक्का कर दिया, कुछ बाकी हैं, उनका भी काम चल रहा है। अब सारे बच्चे अपने नौकरी पे लगे हुए हैं, कोई टंकियों पे नहीं चढ़ा हुआ। 2.5 साल पहले आपने अपने यहां से मीत हेयर को अपने हलके से विधायक चुन के भेजा था। मीत हेयर ने 2.5 साल में खूब काम किया। अब आप लोगों के प्यार और आपके आशीर्वाद से मीत हेयर बड़ी संसद में पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। जहां पे पहले आपके आशीर्वाद से भगवंत मान दिल्ली में संसद में जाया करते थे, अब आपके आशीर्वाद से मीत हेयर वहां पहुंच गया। तो यहां से अब आप लोगों को अपना दोबारा आशीर्वाद देना है और हमारे यहां के कैंडिडेट हरिंदर सिंह धालीवाल जी को यहां से जिता के भेजना है। जैसे अभी मीत हेयर ने बताया, 2022 के पहले 35 साल तक बरनाला विकास के लिए मोहताज रहा, विकास नहीं किया गया बरनाला का। क्यों? पंजाब में, स्टेट में, सूबे में दूसरी सरकार होती थी, बरनाला में दूसरा विधायक होता था। वहां पे अकाली की सरकार होती थी तो यहां कांग्रेस का विधायक होता था।
वहां कांग्रेस की सरकार होती थी, यहां पे अकाली का विधायक होता था और दोनों आपस में लड़ते रहते थे और उनकी लड़ाई में बरनाला के लोग पिसते रहते थे। बरनाला को विकास नहीं मिला। 35 साल के बाद 2022 में सूबे में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बरनाला में भी आम आदमी पार्टी का विधायक मीत हेयर आया और इतना जबरदस्त विकास बरनाला के अंदर होने लगा। मैं अभी कामों की लिस्ट पढ़ रहा था। पिछले 2.5 साल में इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं और आगे आने वाले समय में इतनी लंबी लिस्ट है कामों की जो होने जा रहे हैं। यहां पे नहरी पानी नहीं आता था। बरनाला जिले के हरिगढ़ से होके नहर जाया करती थी, लेकिन नहर बरनाला से गुजरती तो थी हरिगढ़ से, लेकिन यहां के किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने आने के बाद यहां के किसानों को उस नहर से पानी देने का काम शुरू किया। अब हर खेत के अंदर पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बरनाला डिस्ट्रीब्यूटरी जो है उसके अंदर बहुत सारा पानी वो कच्ची है, उसकी वजह से बहुत सारा पानी नीचे जमीन में चला जाता है। उसकी रीलाइनिंग का काम, उसको कंक्रीट करने का काम शुरू कर दिया गया है। उसकी वजह से 20% पानी बच जाएगा और वो पानी हमारे पिंडों के किसानों को मिलना चालू हो जाएगा, जिससे उनकी खेती फलेगी फूलेगी। 2.5 साल के अंदर गांव गांव के अंदर, पिंड पिंड के अंदर, मोहल्लों में कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, लाइब्रेरी बनाई गई है, तालाब बनाए गए हैं, धर्मशालाएं बनाई गई हैं, स्कूल बनाए गए हैं, स्टेडियम और खेल के मैदान बनाए गए हैं, गलियां, नालियां और नहरी पानी की पाइपलाइन बनाई गई है। और अब संघेरा में एक बहुत बड़ा खेलों का स्टेडियम बनाया जाने वाला है, जिसके लिए सारा काम शुरू हो चुका है। बरनाला शहर में खेलकूद के मैदान बनाए जाएंगे, कई मैदान बनाए जा रहे हैं। और पीने के पानी और सीवर के लिए, क्योंकि बरनाला शहर में हम खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, पीने के पानी और सीवर के लिए 87 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास कर दिए गए। अब आपको पीने के पानी की और सीवर की समस्या नहीं होगी बरनाला शहर के अंदर। पूरे बरनाला हलके के लिए 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं यहां की सड़कें सारी रिपेयर करने के लिए। जितनी टूटी सड़कें हैं बरनाला शहर की सारी टूटी सड़कें रिपेयर कर दी जाएंगी। जितने बरनाला शहर के मुख्य चौक हैं उन सारे चौकों को रिपेयर करके उनके सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। और बरनाला शहर की जो रिंग रोड है, इस रिंग रोड को 4 लेन करने की सारी तैयारी की जा रही है। इसको 4 लेन कर दिया जाएगा। जो सिविल हॉस्पिटल है, आपका सिविल हॉस्पिटल को शानदार बनाया जा रहा है। उसमें जितनी कमियां हैं सारी दूर की जा रही हैं। और सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ वहां पे एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। और बरनाला शहर में सरकार ने जमीन आइडेंटिफाई कर ली है, वहां पे इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट बनाया जाएगा बरनाला शहर के अंदर, जो यहां के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। और भी बहुत सारे काम हैं, मैंने तो थोड़े से ही काम बताए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। एक ही शर्त है, जिसकी ऊपर सरकार है उसी का एमएलए चुनना। अगर दूसरा एमएलए दूसरी पार्टी का दूसरा कोई एमएलए चुन लिया, वो लड़ाई तो अच्छी करेगा, विधानसभा में भी खूब लड़ेगा, बाहर भी आके खूब गाली देगा, काम सारा बंद हो जाएगा, काम नहीं होगा आपका। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, पिछले 2.5 साल में जैसे आपने मीत हेयर के काम देखे, मान साहब के आशीर्वाद से बरनाला को जिस तरह से फंड मिले, इसी तरह से आप दोबारा हमें आशीर्वाद दीजिए। पंजाब में एक कहावत है, बरनाला आम आदमी पार्टी की राजधानी है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, 2012 में बनी थी, तब से लेके आज तक पंजाब में जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी बरनाला से जरूर जीती है, बाकी कहीं जीती हो कि नहीं जीती हो। तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशीर्वाद जो बरनाला के लोगों ने, आप लोगों ने आज तक हमें दिया है, इस आशीर्वाद को आप हमें बनाए रखिएगा। हरिंदर धारीवाल आप ही के बीच का लड़का है, आप ही का लड़का है, 24 घंटे आपके बीच में रहता है। रात को दिन में जब आप बुलाएंगे वो आपके लिए हाजिर होगा।
उसको दोबारा आशीर्वाद दीजिएगा। और जिस दिन चुनाव है, जैसे भी मान साहब ने बताया, सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता बाद में करना, नहा धो के पूजा करके अपना वोट डाल के आना और उसके बाद आके घर आप अपना नाश्ता करना। मुझे पूरा यकीन है जैसे आज तक आप अपना आशीर्वाद देते रहे, दोबारा आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। बोले सो निहाल।